अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी जस्टिफाई योर आंसर। आगे लिख रहा है कि व्हेन एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी कैन यू फाइंड कनेक्शन बिटवीन कोऑर्डिनेट एम एस एंड टी। तो देखो इस क्वेश्चन में यहां पे हमें ये टेबल दे रखी है और इसमें हमें एस एम और टी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं ये। इनमें हमें बताना है कि क्या m जो है s और t का मिड पॉइंट है या नहीं है। तो पहला जो है ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, s के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -30, m के हैं 00 और t के हैं 30। तो हम बताएंगे कि क्या जो m पॉइंट है, यहाँ पे मान लो m पॉइंट है, वो s और t का मिड पॉइंट है या नहीं है। तो इसको ये प्रूव करने के लिए कि ये m मिड पॉइंट है, सबसे पहले एक दो चीजें करनी पड़ेंगी हमको। पहला, एक तो ये तीनों पॉइंटों को कोलिनियर प्रूव करना पड़ेगा। तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको sm और mt और st तीनों को निकालना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा कि भाई st इक्वल टू जो है वो sm और प्लस mt के इक्वल है। एक तो सबसे पहले ये करना पड़ेगा। पहला तो हमने प्रूव कर दिया कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में। अब जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, तब ये पॉसिबिलिटी है कि m इसका मिड पॉइंट हो सकता है। तो अगर m इसका मिड पॉइंट होगा तो sm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mt, या ms इज इक्वल टू mt होगा। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होनी चाहिए, तो m जो है मिड पॉइंट हो जाएगा। आ रहा समझ में? कोलिनियर प्रूव करना इसलिए जरूरी है कि हो सकता है ये पॉइंट यहां पे ना होकर के यहां पे हो m, और sm और mt तो अभी भी इक्वल हो सकता है भाई। अगर m इस लाइन से बाहर भी होगा तो तब भी हो सकता है sm इक्वल टू mt। अगर हम केवल sm इक्वल टू mt प्रूव करके दिखाएंगे तो जरूरी नहीं है कि ये जो m है वो मिड पॉइंट हो उसका। आ रहा समझ में? तो इसलिए दोनों चीजें दिखानी पड़ेंगी हमको। पहले तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि भाई कोलिनियर है पॉइंट, और फिर हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि sm इक्वल टू mt। तो ये कर रहे हैं हम इसको। तो इसमें डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। डिस्टेंस वाला फॉर्मूले की मदद से हम इसको निकालेंगे। किसको? sm, तीनों को निकालेंगे, st, sm और mt को। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं और ये क्या क्या निकाल रहे हैं? सबसे पहले हम निकाल रहे हैं sm। तो sm इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको x1 y1 ऐसे करके छोटा छोटा लिख दिया करो ऊपर, यहाँ पे x2 y2 और लगा दो फॉर्मूला। तो x2 माइनस x1 तो 0 माइनस और -3, तो यहाँ पे -3 ऐसे हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया करो सीधे। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 0 + 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 0, तो प्लस 0 माइनस 0 0 ही होता है, तो अगली बार इसको जो है 0 लिख देंगे यहाँ पे। इसका होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9 और यहाँ पे 0, तो 9 + 0 9 ही होता है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट 9 और कितना आ गया 3। तो sm आ गया हमारे पास, sm आ गया 3। ऐसे ही अब निकालेंगे mt। तो यहाँ पे mt इज इक्वल टू, अब फिर से जो है इसको हटा करके इसको ले लेते हैं x1 y1 और इसको x2 y2 और शुरू करो। फिर से लगाओ x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा ये ऐसे करके। तो ये आएगा हमारे पास 3 3 जा 9 आ रहा है ये। फिर से यहाँ पे अंडर रूट भी लगा देंगे, 3 3 जा 9 और प्लस 0 और इसका अंडर रूट। तो ये फिर से जो है कितना आ जाएगा √9 और इसकी वैल्यू भी आ गई 3। sm आ गया, mt आ गया। अब निकालेंगे st। तो यहाँ पे st भी निकाल देते हैं। st इज इक्वल टू फिर से वही, यहाँ पे मान लो ये x1 y1 ले लो और इसको x2 y2 ले लो। अब st निकाल रहे हैं तो क्या होता है x2 माइनस x1, तो x2 है 3 माइनस और -3, तो +3 हो जाएगा ये, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर ऐसे करके। तो 0 माइनस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखा ही मत किया करो। 0 माइनस 0 0 ही होगा और 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधे ये आ गया। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये कितना आ गया 6। तो देखो इसमें हम देख रहे हैं कि एक तो जो है यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कोलिनियर है पॉइंट। क्या हो रहा है इसमें? पहली जो कंडीशन है हमारी कि st इज इक्वल टू क्या आ रहा है, st इज इक्वल टू आ रहा है sm, ये st इज इक्वल टू sm प्लस mt आ रहा है।
ठीक है, क्योंकि एस टी कितना है 6 और 3 + 3 हो रहा है, ये यहां आ रहा है 6 और यहां आ रहा है 3 + 3, तो एक तो ये आ रहा है। और दूसरा हम देखते हैं ये वाली कंडीशन भी मिल रही है हमको, एस एम इज इक्वल टू एम टी, एस एम इज इक्वल टू क्या हो रहा है, एम टी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एम इज मिड पॉइंट ऑफ एस टी। तो ये जो पहला वाला क्वेश्चन था इसमें लिखा हुआ था कि इज एम मिड पॉइंट ऑफ एस टी, यस और नो, तो यहां पे हम लिख देंगे यस। फिर वो पूछ रहा है कि रीजन फॉर द योर आंसर, तो रीजन फॉर योर आंसर हमारे लिए क्या है, ये दोनों कंडीशन लिख देंगे यहां पे हम। यहां पे हम लिखेंगे रीजन में कि एक तो एस टी इज इक्वल टू एस एम प्लस एम टी है, तो दूसरा जो है एस एम इज इक्वल टू एम टी है, एस एम इज इक्वल टू एम टी। भाई इसका मतलब हो गया कि पॉइंट कोलिनियर है, और इसका मतलब हो गया कि एम जो है वो कहां है, मिड पॉइंट है। तो बस, तो ये पहला हो गया। ऐसे ही जो है दूसरे वाले को भी चेक करना है, तो दूसरे वाले को चेक करेंगे तो इसके लिए भी हमें क्या निकालना है, एस एम और एम टी और एस टी। तो मैं निकाल रहा हूं, देखो, तो ये इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में जो एस दे रखा है वो 2 3 है, एम दे रखा है वो 3 4 है, और जो टी दे रखा है वो 4 5 है। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस एम निकाल के देखते हैं। तो एस एम निकालने के लिए इसको x1 y1 ले रहे हैं, इसको x2 y2 ले रहे हैं। तो फिर से वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो 4 - 3 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। तो इसको सॉल्व कर देंगे, तो 3 - 2 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 4 - 3 भी 1 होता है, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 1। तो ये लिख दिया 1 + 1, तो 1 + 1 कितना हो गया, √2, तो ये √2 आ गया। तो पहला वाला एस एम तो आ गया। अब निकालेंगे हम क्या, एम टी। तो एम टी में फिर से यही वाला फॉर्मूला लगाना है, x2 - x1 वाला। तो इसको यहाँ पे अब इसको ले लिया x1 y1, और इसको x2 y2 ले लिया, और शुरू करो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 4 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, तो 5 - 4, 5 - 4 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। ऐसे करके हो गया ये। तो यहाँ पे हम देखते हैं फिर से 4 - 3 1 आता है, और उसका स्क्वायर कितना होता है, 1। ऐसे ही 5 - 4 भी 1 होता है, और उसका स्क्वायर भी 1 होता है, तो 1 लिख दिया, अंडर रूट लगा दिया। तो ये भी कितना आ गया, इज इक्वल टू √2, ये भी √2 आ गया। अब निकालते हैं एस टी। तो यहाँ पे एस टी इज इक्वल टू, फिर से इसको जो है x1 y1 ले लेते हैं, किसको, इसको, ये x1 y1 हो गया, और ये वाला हमारा x2 y2 हो गया, और इसमें फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, तो 5 - 3, तो 5 - 3 का होल स्क्वायर, ऐसे करें, और इसका अंडर रूट। अब यहाँ पे हम इज इक्वल टू 4 - 2 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, 5 - 3 ये भी 2 का स्क्वायर हो गया, और इसका अंडर रूट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 4, और इसका अंडर रूट। तो 4 + 4 होता है √8, और जब इसको सॉल्व करेंगे √8 को, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 2, और ये पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 2√2। यहां पे हम देखते हैं, एक तो ये वाली कंडीशन एस टी इज इक्वल टू एस एम प्लस एम टी आ रहा है, एस टी इज इक्वल टू एस एम प्लस एम टी आ रहा है। कैसे, एस टी की वैल्यू कितनी है, एस टी है 2√2 इज इक्वल टू √2 + √2, तो √2 + √2 2√2 ही होता है, तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब कोलिनियर तो है ये वाले पॉइंट भी। और यहां पे हम देख रहे हैं ये क्या आ रहा है, एस एम इज इक्वल टू एम टी आ रहा है, ठीक है, दोनों √2 है। तो ये दोनों कंडीशन वेरीफाई हो गई हमारी, एक तो पॉइंट कोलिनियर भी है, और एस एम इज इक्वल टू एम टी भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे यस, और ये इसको फिर से लिख देंगे, इसका रीजन यही है जो ऊपर है, ठीक है, जो ऊपर है वही यहाँ पे भी आ जाएगा। यहाँ पे भी फिर से यही लिख देंगे कि एस टी इज इक्वल टू जो है एस एम प्लस एम टी, और एस एम इज इक्वल टू एम टी है, ये इसका रीजन है। अब थर्ड वाले को चेक करके देखते हैं। तो थर्ड वाले में एस 0 0 है, एम 0 5 है, और टी जो है 0 - 10 है। तो सबसे पहले एस एम निकाल रहे हैं, तो एस एम इज इक्वल टू वही, इसमें x1 y1 ले लो, और इसको x2 y2, तो x2 - x1, तो 0 - 0, तो 0 ही हो गया, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 0, प्लस y2 - y1, तो 5 और -0, तो 5 - 0, और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। तो तुम देख रहे हो केवल क्या आएगा, 5, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट तो 5 आ गया ये। अब ऐसे ही एम टी निकालेंगे, तो एम टी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, इसको अब फिर से इसको ले लेते हैं x1 y1, और इसको x2 y2, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करके फिर से निकालते हैं एम टी को।
तो x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 0 तो 0 ही आ जाएगा, इसको तो लिख दिया 0, प्लस y2 माइनस y1 तो प्लस y2 कितना है -10 और y1 कितना हो गया 5 तो -5 और इसका होल स्क्वायर ऐसे करके और यहाँ पे अंडर रूट, तो इज इक्वल टू ये आ रहा है हमारे पास -15 का स्क्वायर, कितना आ रहा है -15 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। -15 का स्क्वायर जो है माइनस कितना हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 15 आ जाएगा, ये स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है और माइनस का साइन भी हट जाएगा तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो SM है वो इज नॉट इक्वल टू आ रहा है MT। अब इसमें ST निकालने की भी जरूरत नहीं है भाई, ये पहले इक्वल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर M कहीं पे भी है, चाहे वो यहाँ इस लाइन पे है या चाहे इधर उधर भी है, तो SM MT के इक्वल ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मिड पॉइंट नहीं होगा। अगर लाइनें कोलिनियर भी आ गई, मान लो हमने ये प्रूव कर दिया कि कोलिनियर है पॉइंट, लेकिन SM इज इक्वल टू MT नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे नो। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे कि भाई SM जो है वो MT के इक्वल नहीं है, तो SM इज नॉट MT, SM इज नॉट इक्वल टू MT। तो इसमें तीसरी ये दूसरी वाली कंडीशन निकालने की जरूरत नहीं है कि ST इज इक्वल टू SM प्लस MT, मत निकालो, हो गया इतने में। ऐसे ही इसके लिए चेक करेंगे फोर्थ वाले के लिए, तो ये फोर्थ वाला है, इसके लिए सबसे पहले हम SM निकाल रहे हैं, तो SM इज इक्वल टू आ जाएगा वही, इसको x1 y1 ले लेंगे, इसको x2 y2 ले लेंगे, तो x2 माइनस x1 तो 0 -8 तो सीधे +8 लिख रहा हूं मैं, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो -2 और -7 और इसका होल स्क्वायर और यहां पे अंडर रूट लग जाएगा ये। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 64 और यहाँ पे -2 और -7 कितना होता है ये -9 और -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 9 जा 81, तो प्लस का 81 आ गया ये और इसका अंडर रूट। इसको और सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 और 4 कितना हो गया 5 और 8 और प्लस 6 कितना हो गया 14, तो 145 आ गया ये। अब इसके बाद निकाल रहे हैं MT, तो MT इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको ले लेते हैं अब दोबारा से, इसको x1 y1 ले लिया और इसको x2 y2 और शुरू करो, x2 माइनस x1 तो 6 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो y2 है हमारा -3 और -2 तो +2 हो जाएगा और ऐसे करके इसका होल स्क्वायर और ब्रैकेट ये अंडर रूट का साइन लग जाएगा, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और यहाँ पे -3 और +2 -1 आएगा और -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो +1 आ गया अंडर रूट, तो ये √37 आ गया। तो इसमें भी हम देखते हैं कि जो SM है वो MT के इक्वल नहीं आ रहा है, SM इज नॉट इक्वल टू MT, तो इसका मतलब जो है पॉइंट क्या होंगे, ये मिड पॉइंट नहीं हो सकता है, M इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ ST। देखो दो कंडीशन होनी चाहिए M को मिड पॉइंट होने के लिए, पहला एक तो कोलिनियर होना चाहिए और दूसरा SM इज इक्वल टू MT होना चाहिए, इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन नहीं आई तो इसका मतलब वो मिड पॉइंट नहीं है। तो ये दिखा दिया हमने कि SM जो है MT के इक्वल नहीं है, तो यहां फिर से लिख देंगे हम नो और यहां पे इसका रीजन क्या लिखेंगे, SM इज नॉट इक्वल टू MT। तो इस तरह से ये हमने ये 4 पार्ट दे रखे थे, इसने इन चारों के चारों पार्ट के लिए हमने बता दिया है कि कौन मिड पॉइंट है या नहीं है। अब वो इसके आगे भी पूछ रहा है तुमसे, वो इस क्वेश्चन में तुमसे आगे ये पूछ रहा है, कनेक्शन पूछ रहा है, वो कह रहा है कि अगर M जो है मिड पॉइंट है ST का, जैसे कि इन दो केसेस में है, तो कह रहा है कि क्या इनके कोऑर्डिनेट्स में कोई कनेक्शन है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में और जो S और T के कोऑर्डिनेट्स है, अगर M मिड पॉइंट है तो क्या उनके बीच में कोई कनेक्शन है, तो चेक करके देखते हैं। तो ये शुरू के जो दो फर्स्ट केस थे, फर्स्ट 2 केस, इन केस में हम देखते थे कि M जो है वो मिड पॉइंट था ST का, तो मैंने वो दोनों केस यहां पे लिखे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि क्या इनके कोऑर्डिनेट्स में कोई कनेक्शन है, तो एक काम करते हैं, हम इसको तो ले लेते हैं x1 y1 S के कोऑर्डिनेट्स को, यहां भी x1 y1 ले लेते हैं और T के कोऑर्डिनेट्स को ले लेते हैं x2 y2, यहां भी x2 y2 ले लेते हैं और ये जो M के कोऑर्डिनेट्स हैं इनको ले लेते हैं हम xy, ये x, y, ये भी x, y हो गया। और अब देखते हैं कि क्या इनमें कोई रिलेशन है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो रिलेशन है, आ रहा है। क्या रिलेशन आ रहा है, यहां से देखो, यहां से पकड़ते हैं पहले, यहां पे हम देखते हैं कि जो x की वैल्यू है x इज इक्वल टू ये आ रहा है x1 प्लस x2 अपॉन 2, क्या आ रहा है x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये देखो ध्यान से देखो, ये 3 है, x कितना है यहाँ पे 3 और x1 कितना आ रहा है 2 प्लस 4 और अपॉन 2, तो कितना आ रहा है
6/2, तो कितना हो रहा है 3। इसी तरह से जो है जो y जो मिड पॉइंट है m, उसका जो y कोऑर्डिनेट है 4, वो किसके इक्वल आ रहा है? वो आ रहा है s के जो है y कोऑर्डिनेट और t के y कोऑर्डिनेट, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें और डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो देखो 3 + 5/2, तो कितना हो रहा है ये 8, और 8/2 कितना हो रहा है 2 4 जा 8, तो 4 आ गया, तो 4 4 आ रहा है। ऐसे ही इसको भी चेक करके देखेंगे अगर हम, ये देखो यहां पे ये जो s है इसका x कोऑर्डिनेट है -3, और यहां पे इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 3 है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें -3 और +3 तो कितना हो जाएगा 0, और 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 0। तो ये देखो ये आ गया इसका कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट आ रहा है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ऐसे ही अगर हम इसको इन दोनों को ऐड करें, किसको, y1 और y2 को, तो 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 0, तो ये आ रहा है। तो रिलेशन मिल गया है हमको। क्या रिलेशन आ रहा है? ये आ रहा है x इजिकल टू हो रहा है x1 + x2/2 और y इजिकल टू हो रहा है y1 + y2/2। ये रिलेशन आ गया हमारे पास। इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। जो मिड पॉइंट है एस टी का m, उसके और s और t के कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन आ गया है। क्या आ रहा है? m इजिकल टू आ रहा है x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये आ रहा है। तो यही जो है मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी होता है, यही जो है मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये कनेक्शन आ गया इनके बीच में। अगर ये लाइन हमारी एस टी है, यहां पे s है और यहां पे t है, और s के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x1 y1 और t के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और यहां पे इसका मिड पॉइंट अगर m है तो इनमें जो रिलेशन आ रहा है, जो m इजिकल टू होता है वो m इजिकल टू हो जाएगा कितना, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये इसके m के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। m के कोऑर्डिनेट्स क्या होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये रिलेशन आ गया इसमें, अगर m जो है s और t का मिड पॉइंट है। तो ये हमारे लिए फॉर्मूला भी है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, ये तुम लोग नोट कर लेना। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो इसी से होगा, और वो कह भी रहा है, उसने क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि जो रिलेशन तुमने क्वेश्चन नंबर 9 में निकाला है उसको यूज करके क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 इसी में सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है कि यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी given that m is equal to -7 1 is the midpoint of a 3, -4 and b xy। तो यहां पे जो है, यहां पे m जो है वो उसने दे रखा है मिड पॉइंट है किसका, a और b का। a के कोऑर्डिनेट्स है 3 -4 -7 1, और b के कोऑर्डिनेट्स है xy, और हमें xy की वैल्यू ही निकालनी है। अब हमने जो है मिड पॉइंट का फॉर्मूला है हमारे पास, मिड पॉइंट का फॉर्मूला m = x1 + x2/2 y1 + y2/2 है हमारे पास ये। अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 में निकाल दिया था, तो इसको यूज कर रहे हैं। तो यहां पे इसको ले लो x1 y1, इसको ले लेंगे x2 y2, ठीक है, और ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट की जगह में तो इसको लिख देंगे क्या है -7 और 1, तो यहां पे आ जाएगा -7, 1 इज इक्वल टू x1 + x2, तो x1 है 3 और x2 है x, तो 3 + x, तो यहां पे लिख देंगे 3 + x/2, फिर कॉमा y1 + y2, तो y1 है -4 और y2 है y, तो ये जाएगा -4 + y/2। तो ये आ गया हमारे पास, यहां पे ब्रैकेट लगा देंगे। अब क्या होगा कि ये जो -7 है ये तो हो जाएगा इसके इक्वल, और ये जो 1 है ये हो जाएगा इसके इक्वल। तो लिखो, यहां पे लिख देंगे हम 3 + x/2 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा -7, तो यहां पे -7 लिख देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहां, तो यहां जाकर के ये -14 हो जाएगा। तो 3 + x इज इक्वल टू -14, तो x इज इक्वल टू -14, और ये 3 भी उधर चला जाएगा तो -3, तो -14 और -3 कितना हो गया -17, तो -17 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई -17। ऐसे ही ये जो है -4 + y/2 ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, तो यहां पे लिख देंगे इज इक्वल टू 1, तो -4 + y/2 इज इक्वल टू ये 1 के इक्वल हो गया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा -4 + y इज इक्वल टू 2, ये यहां चला गया, और इस -4 को उधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 + 4, तो y इज इक्वल टू हो गया 6। तो इस तरह से जो है हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू कितनी आई है, x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -17,
और y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 6, तो b के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -17,6। तो ये आंसर आ गया हमारा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 और 10। देखो एनसीईआरटी वालों ने क्या करा कि पहले क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने एक टेबल दी और उन्होंने उसमें ये समझाया हमको कि जो मिड पॉइंट होता है उसमें क्या रिलेशन होता है उसके कोऑर्डिनेट्सों में, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमने उसको अप्लाई करा। इसमें तुम देख रहे होंगे इसमें मिड पॉइंट दे रखा था और एक पॉइंट दे रखा था ए, बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो हमने बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए मिड पॉइंट फॉर्मूले की मदद से। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 एक दूसरे से कनेक्ट थे, इसलिए हमने उसको दोनों को एक साथ कर दिया। और ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला ध्यान रखना, ये आगे भी काम आएगा हमारे, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10।